आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। आइए आज हम तुलसीदास के द्वारा रचित विनय के पद इनको देखते हैं और इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सजीव वर्णन इन्होंने किया है। तुलसीदास जी राम भक्त थे और इनकी रचनाओं के बारे में, इनके विषय में जितना भी हम लोग वर्णन करें वो कम ही है, क्योंकि इनकी रचनाएं तो आप सब बहुत अच्छे से भली प्रकार परिचित हैं। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म और इनके मृत्यु के संबंध में बहुत विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन जो अधिकांश विद्वान मानते हैं वो इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले राजापुर नामक गांव में मानते हैं और 1532 में इनका जन्म मानते हैं सन में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम होलसी था। इनकी माता और पिता दोनों ही दुर्भाग्यवश बचपन में ही गुजर गए, इनसे उनका साया छिन गया। तो इस कारण इनका जो बचपन का समय था बहुत ही, समझ सकते हो, दुखपूर्ण रहा होगा। जिनके माता पिता नहीं होते उन बच्चों का कितना बुरा हाल होता है। तो वही कंडीशन इन्होंने भी फेस की होगी। और नरहरिदास इनके गुरु थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं प्रस्तुत की हमारे समक्ष। उनमें से कुछ प्रमुख रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, बरवे रामायण, है ना, इतनी सारी रचनाएं की। उनमें से जो एक प्रमुख है, जो ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं से मिली हुई रचना है, वो हमारी क्या है, रामचरितमानस, जो इनका सर्वश्रेष्ठ काव्य है ना। और ये अवधि में लिखा हुआ है, ठीक है। एक इनकी विनय पत्रिका भी है जो ब्रज भाषा में लिखी हुई है। इन सब चीज़ों का बहुत स्मरण रखिएगा कि कौन सी भाषा में क्या लिखा हुआ है, कौन महाकाव्य है ना। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि हम जितना भी समझेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, वो कम ही होगा, है ना। तो इतना थोड़ा सा समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने जो पद हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। आइए, पहला पद है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी, रावण सिय पहलीनी, सो संपदा विभीषण, कबहु अति सकुच सहित प्रभु दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसि मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, करें कृपा निधि तेरो। अर्थात ऐसो को उदार जग माही। उदार माने बहुत सहज हृदय वाला, बहुत ही, कहते नहीं है कि कभी कभी आप लोग घर में ही कहते हो कि अरे भाई ये बहुत ही कैसा है, बहुत ही बड़े दिल वाला है ना। बहुत ही उदार हृदय वाला, सरिस माने समान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, है ना, इसलिए इन्होंने उपर्युक्त जो पद है उसमें राम भगवान की ही आराधना की है और उनके जो आराध्य हैं वो श्री राम हैं, इसलिए वो उनकी महिमा का यहाँ गुणगान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि संसार में कोई श्री राम जैसा उदार नहीं दूसरा है। और क्या कह रहे हैं, अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि श्री राम के बिना कोई दूसरा ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसा नहीं हो सकता, जो दीन दुखियों पर बिना सेवा कराए दया करते हैं, है ना।
यहाँ यह भाव रखना चाहते हैं कि श्री राम भगवान हमारे ऐसे हैं जो दुखियों पर बिना ही उनसे कुछ सेवा कराए, बिना ही कुछ के लिए उनके ऊपर कृपा करते हैं। जो गति दीन में, अब क्या करें, जो गति ज्ञानी मुनियों और बड़े बड़े वैराग जो धारण कर लेते हैं उनको भी प्राप्त नहीं होता है, जीवन भर लगे रहते हैं। वही गति उन्होंने किसको प्रदान की? गिद्ध। गिद्ध माने जो जटायु, रामायण उसमें देखा है ना, जटायु जैसे पक्षी और सबरी, एक जाति है ये सबरी, भेलिनी जिसको बोलते हैं, वो क्या है, इनको उन्होंने प्रदान की है ना। सबरी भी आपने रामायण में देखी है, भगवान राम के लिए बेर रखती है, फूल बिछाती है, तो वो भाव की वजह से वो मोक्ष को प्राप्त हो गई। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर उदाहरण देते हुए, ऐसा करते हुए उन्होंने इसे बहुत बड़ी बात ना समझा। ये कहा है कि जिस संपत्ति को, भाई भगवान राम हमारे बिना कुछ कराए भाव के भूखे हैं, वो सेवा से नहीं कि बहुत आडंबर से नहीं, आपकी मन में भावना कैसी है उस पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, जो संपत्ति 10 सिर से आरंभ करी, जिस संपत्ति को लंकापति रावण ने अपने 10 सिरों को शिव पर चढ़ाने के बाद प्राप्त की है ना, उस संपत्ति को बिना संकोच, अत्यंत संकोच के साथ उन्होंने विभीषण को प्रदान कर दिया। भाई भाव यहाँ पर ये है कि जो उसने इतनी मेहनत करके, इतनी तपस्या करके अपने 10 सिर अर्पण किए थे, फिर उस संपत्ति को हासिल किया, उस संपत्ति को भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया, अत्यंत संकोच के साथ विभीषण को प्रदान कर दी, क्योंकि विभीषण भाव के अच्छे थे, उनकी जो आत्मा है पवित्र थी। अब यहाँ तुलसीदास जी कहते कि हे मन, यदि तू सब प्रकार से सुख को प्राप्त करना चाहता है, मनुष्य से कहते हैं कि अगर तुम सारे सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो आप क्या करो, उन सभी की प्राप्ति कैसे कर सकते हो? तभी संभव है जब तुम श्री राम का भजन करो, अर्थात उनकी शरण में चले जाओ। वे ही हमारे सब प्रकार की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, अर्थात श्री राम की भक्ति अति आवश्यक है। क्लियर? अगला पद है, जाके प्रिय नराम वैदेही तजहि ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बंदहि भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जे फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद ऐतो मतो हमारो। देखिए लास्ट की पंक्तियों में कितना सुंदर वर्णन किया है। कह रहे हैं कि भाई राम सीता से प्रेम करने वाले व्यक्ति से हमें किस प्रकार का संबंध रखना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति, भाई देखिए उपर्युक्त पद में तुलसीदास जी ये संकेत करने की कोशिश कर रहे हैं कि राम सीता से प्रेम ना करने वाले व्यक्ति को उस प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे प्रहलाद तजो, जैसे प्रहलाद, विभीषण, भरत तथा ब्रज की स्त्रियों ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। उन्होंने क्या किया? त्याग दिया। भाई जिसके जो भी रोड़ा बना भगवान की भक्ति में, तो उन्होंने क्या किया? उनको त्याग दिया। कैसे? शत्रु समझकर, है ना। भाई श्री राम सीता के प्रति जिनको अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, चाहे व्यक्ति वह कितना भी प्रिय हो, वो कितना भी आपका अपना हो, उसे हमें अपना शत्रु मानना चाहिए। शत्रु समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उससे किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए। कभी कहते हैं कि जैसे अब देखिए प्रभु ने क्या किया, प्रहलाद ने प्रभु भक्ति
के आड़े आने वालों को क्या किया, पिता उनके बीच में आ रहे थे तो पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया था, अर्थात उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, है ना। विभीषण ने क्या किया, श्री राम के विरोधी हो रहे थे, कौन, रावण, तो अपने भाई का त्याग कर दिया, है ना। आगे क्या हो रहा है, कह रहे हैं भाई वनवास दिलाने वाली अपनी माता कैकेयी को छोड़ दिया, किसने, श्री राम ने। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया क्योंकि वो भी उनकी भक्ति के बीच में आ रहे थे। और लास्ट में ब्रज की गोपियाँ, उसमें क्या हो रहा था, उनके भगवान के प्रेम के विरोध में भाई बाधक बन रही थी, कौन बन रहे थे, पति, तो उन पतियों को भी उन्होंने छोड़ दिया, त्याग कर दिया। वैसे ही हमें भी श्री राम और सीता से प्रेम ना करने वाले व्यक्तियों को, यहाँ तक कि अपने सगे संबंधी भी हों, उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो श्री राम और सीता के विरोधी हों, उन्हें अपने प्रियजनों की जो आपकी लिस्ट है, श्रृंखला है, उससे उनको बाहर कर देना चाहिए, है ना। और क्या कह रहे हैं, इस संसार में राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा संबंध है, नाता है। राम के साथ प्रेम ही सभी प्रकार के संबंधों का आधार होना चाहिए। ऐसे क्या कहते हैं, हम यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे सुरमे या काजल को आँख में लगाने से क्या लाभ, जिसका प्रयोग करने पर क्या हो जाए, हमारी आँख ही फूट जाए। अंजन अंजन कहाँ आँख जे फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो। तो क्या कह रहे भैया, ऐसे काजल का क्या काम जो हमारी आँख ही फोड़ दे। भाव यहाँ पर सिर्फ इतना है कि श्री राम और सीता के विरोधियों से, है ना, प्रेम करना तथा संबंध बनाने पर हानि ही होती है। तुलसीदास कहते हैं कि उनकी ऐसी सम्मति है, सोच है कि जिसका राम और सीता से स्नेह है उसी से परम हित होता है। अर्थात जो राम और सीता के चरण में रहते हैं, जो उनके चरणों में रहते हैं, उनका ही जीवन सफल है, उद्धार है, मोक्ष है। अर्थात तुलसीदास के हिसाब से हम सबको राम की शरण में जाना चाहिए। राम की भक्ति को इन्होंने सर्वोपरि माना है। तो ये है विनय के पद में श्री राम की अद्भुत भक्ति का वर्णन, कि कैसे वो थोड़े से ही भावनाओं में कितना बड़ा हमें सम्मान देते हैं, हमें कितना सुख प्रदान होता है, और क्या क्या त्याग जो भगवान के शरण में नहीं है, जो ईश्वर में अपनी श्रद्धा नहीं रखते हैं, है ना, उनको बिल्कुल दुश्मन की भांति अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। यही यहाँ पर तुलसीदास जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। संपूर्ण पद में, विनय के पद में संपूर्ण जो सार है वो ये है कि हमें राम की भक्ति करनी चाहिए, और जो अगर हमें सारी इच्छाओं को पूर्ति करानी है तो हमें राम के शरण में जाना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं जो करते हैं तो उनके साथ हमें अपना किंचित मात्र भी संबंध नहीं रखना चाहिए, उन्हें बिल्कुल दुश्मन की तरीके त्याग देना चाहिए। इस संपूर्ण पद में श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको किसी भी पंक्ति में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और यदि आप और किसी विषय पर चाहते हैं एक्सप्लेनेशन तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए, मैं आपके लिए प्रयास करूंगी उस विषय पर सरल से सरल स्पष्ट भाव में प्रस्तुतिकरण कर सकूं, आपको समझाने का प्रयास कर सकूं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते यही कहूँगी कि यदि आपको अच्छा लगे
लाभ आपको प्राप्त हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और जिसे भी आवश्यकता है इस बोर्ड की, इस पाठ की, तो उन्हें शेयर करें। धन्यवाद।